गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 12 ऑफ योर चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इससे पहले बेटा हमने आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख ली थी। तो आज हम फोर्थ टाइप की आपकी रिएक्शन करेंगे जो कि है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम एक बार देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या किया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने किया था कि आपका कोई भी एक सॉल्ट है, ए बी नाम का कोई सॉल्ट है जिसमें ए जो पार्ट है वो मेटल आयन है और बी पार्ट जो है बेटा वो नॉन मेटल आयन है। और एक तीसरा एलिमेंट आता है, वो क्या करता है, मैं कहूँ ये मेटल होगा तो तीसरा एक एलिमेंट आता है जो कि मेटल होता है। तो वो इन दोनों आयन में से मेटल पार्ट को रिप्लेस कर देता है या हम कहें डिस्प्लेस कर देता है। वो ए को डिस्प्लेस करके क्या हो जाता है, बी के साथ कंबाइन हो जाता है और ए को बाहर निकाल देता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो सी मेटल है उसने क्या किया, मेटल आयन को उसी के सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर दिया है और खुद उसके साथ कंबाइन हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रही थी मैंने आपको बताया था बेटा, बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है बेटा, तो इतनी बात हमने कर ली थी आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम करेंगे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है बट वहां दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, कि मान लो आपका ए बी एक सॉल्ट है, एक मेटालिक सॉल्ट है और एक जो है आपका एक्स वाई है, एक्स वाई सॉल्ट है। तो इनमें क्या होगा बेटा, इनमें दोनों ही सॉल्ट है आपके, इनमें जो पहला पार्ट होगा वो किसका होगा, मेटल आयन का होगा जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बोला था, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा नॉन मेटल आयन का, नॉन मेटल आयन का। इसको कंबाइन हमने क्या कहा था, सॉल्ट कहा था। ठीक है, तो इसमें भी सेम यही होगा, एक जो पार्ट होगा। अब ये देख सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस था, कि जो दूसरा रिएक्टेंट था डिस्प्लेसमेंट में वो आपका क्या था, सिर्फ मेटल था, बट इसमें क्या होगा, वो सॉल्ट होगा। दूसरा जो होगा वो सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट होगा तो उसमें भी दो पार्ट होंगे। पहला क्या होगा, एक उनमें से मेटल आयन होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा आपका नॉन मेटल आयन होगा, नॉन मेटल आयन होगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों कंबाइन हो गए, ये भी सॉल्ट बनाते हैं, पता है आपको। तो आप कह सकते हो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा बट डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, उनकी जगह और कोई दो एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जो एक्स है यानी कि जो मेटल आयन है दूसरे रिएक्टेंट का, वो क्या करेगा, इस सॉल्ट में से मेटल आयन को रिप्लेस कर देगा, यानी कि ए को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। और क्या होगा, यहाँ पे जो ए है वो जाके, या हम कहें ए जो है रिप्लेस करेगा एक्स को। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि आपका एक्स जो है रिप्लेस करेगा जब ए को, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एक्स बी प्लस, और आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये ए क्या कर रहा है, ये ए इस एक्स की जगह आ जाएगा। ए क्या था, मेटल आयन था, वो कहाँ पे आ जाएगा, नॉन मेटल आयन के साथ आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्या हो रही है, कि एक मेटल आयन ने दूसरे मेटल आयन को रिप्लेस किया है उसके सॉल्ट में से। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेटल जो है एक्स मेटल आयन है वो ए को रिप्लेस करेगा ड्यू टू हायर रिएक्टिविटी ऑफ एक्स। एक्स की हायर रिएक्टिविटी के कारण वो इसको डिस्प्लेस करेगा और ये ए क्या करेगा, उस जो सॉल्ट था आपका दूसरा सॉल्ट, उसमें आके मेटल आयन की स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ए वाई। ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्या हुआ है, कि ये एक मेटालिक सॉल्ट है, दूसरा एक मेटालिक सॉल्ट है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपके दो मेटालिक सॉल्ट होंगे। उसमें क्या होगा रिएक्शन में, कि मेटालिक सॉल्ट में जो आपका मेटल आयन है वो दूसरे सॉल्ट के मेटल आयन को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह उस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा
और जहां से उसने जगह छोड़ी है उसके पास कौन आ जाएगा, जो मेटल उसने डिस्प्लेस किया है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, दो हुई है। एक तो ए की डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक्स ने ए को डिस्प्लेस किया, या फिर हम कह सकते हैं कि ए जो है वो एक्स की जगह पे आ रही है, यानी कि दो पोजीशन चेंज हुई है। एक्स की पोजीशन कहाँ आ गई है, ए की जगह आ गई है, और ए की पोजीशन जो आ गई है दूसरी कहाँ पे आ गई है, एक्स की जगह आई है। तो आप कह सकते हो इस रिएक्शन की डेफिनेशन अगर लिखे तो बेटा आप कह सकते हो यहाँ पे रिएक्शन in which the metal from a metallic salt will displace another metal from its salt and will occupy each other पोजीशन। ठीक है बेटा, तो इस रिएक्शन की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देखो, एक ऐसी रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, एक मेटल, द मेटल फ्रॉम अ मेटेलिक सॉल्ट, किसी भी एक मेटेलिक सॉल्ट का जो मेटल पार्ट होगा, जो मेटल होगा वो क्या करेगा, विल डिस्प्लेस करेगा किसको, अनदर मेटल, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा किसमें से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट, यानी कि हमने दो मेटेलिक सॉल्ट लिए हैं, उनमें से एक मेटल का सॉल्ट जो होगा, मतलब उनमें से एक सॉल्ट का जो मेटल होगा वो दूसरे सॉल्ट के मेटल को डिस्प्लेस करेगा और उसकी पोजीशन पे आ जाएगा, और जिसको उसने डिस्प्लेस किया है वो उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एंड विल ऑक्यूपाई ईच अदर पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट के कारण वो एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपकी हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप BaCl बेरियम क्लोराइड जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है उसको रिएक्ट करवाते हो Na2SO4 के साथ, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है, विल गिव यू, क्या देगा आपका, BaCl जो एक्वस फॉर्म में रिएक्टेंट है, ये सॉल्ट है, ये देखो Ba क्या होता है, बेरियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, Cl, एक Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ Cl2 है क्योंकि हमें +2 को बैलेंस करना था -2 के साथ, तो एक Cl पे -1 चार्ज, दो Cl पे -2 चार्ज। ठीक है, इसलिए BaCl2। उसके बाद ये क्या है, सोडियम है Na2, एक सोडियम पे +1 चार्ज, तो दो सोडियम है तो +2 चार्ज हो गया आपका, तो प्लस का कितना चार्ज है, +2, और SO4 आपको पता है सल्फेट होता है, आपका सल्फेट ग्रुप होता है जो कि एक एनायनिक ग्रुप होता है जिसके ऊपर चार्ज होता है -2 का। ठीक है, इसलिए इस -2 को बैलेंस करने के लिए सोडियम हमने 2 लिए हैं, क्योंकि बेटा एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, हमें -2 को बैलेंस करना है, तो यानी कि हमें +2 करना पड़ेगा। और +2 आप कैसे करोगे, जब आप एक और Na ले लोगे, यानी कि यहाँ Na कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो Na था यानी कि सोडियम था, इस सॉल्ट का जो मेटल पार्ट था उसने क्या किया, दूसरे वाले सॉल्ट के मेटल पार्ट को रिप्लेस किया है। तो यहाँ देखो सोडियम कितने हैं, 2 सोडियम है, 2 ही क्लोरीन है, तो आप लिखोगे 2NaCl। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl। अब हमारे पास क्या है, मैंने 2 क्यों लगाया है, क्योंकि आपके 2 तो सोडियम है और 2 ही क्लोरीन है। ठीक है, साथ के साथ आपका ये आपका आ गया एक्वस फॉर्म में, साथ के साथ दूसरा आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये जो रिप्लेस हुआ है मेटल,
ये आके इसकी स्पेस ले लेगा। तो आप कह सकते हो Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे SO4। ठीक है, ये एरो मैंने नीचे की तरफ डाला है, एरो का जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आपका एरो का डायरेक्शन ऊपर होता है यानी कि गैस इज इवॉल्व्ड आउट, यानी कि रिएक्शन में से गैस आपकी बाहर निकल रही है। और एरो हेड अगर आपका नीचे हो दैट मीन्स आपका पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है, पीपीटी फॉर्म। ठीक है, पीपीटी डाउनवर्ड एरो ऑलवेज इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बट हमने यहाँ पे डाउनवर्ड ही क्यों लिया है, क्योंकि आपके जो वो पीपीटी थे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे गैस आपकी ऊपर की तरफ उठती है ऐसे ही पीपीटी आपके नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए हमने एरो का हेड डाउनवर्ड लिया। यानी कि यहाँ पे आपका एक पीपीटी मिलेगा आपको, आप कह सकते हो पीपीटी। पीपीटी किसका शॉर्ट फॉर्म है, प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट बेटा क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में से सेपरेट आउट होता है। अब आप देखो प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म हुआ। हमने क्या किया, दो लिक्विड्स लिए, एक्वस फॉर्म है यानी कि लिक्विड फॉर्म है। आपने BaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया BaCl2 का। उसके बाद सोडियम सल्फेट को भी वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना। दो लिक्विड को जब आपने आपस में मिलाया, रिएक्ट करवाया, तो आपका क्या बना, ये तो लिक्विड है। जो दो आपस में रिएक्ट करके जो लिक्विड बना वो है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनाया है, तो एक लिक्विड बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, उस लिक्विड में से एक इनसॉल्युबल सॉलिड पार्ट सेपरेट आउट होगा। जैसे मान लो इस आपके क्या है ये रिएक्शन, इस टाइप से आपने एक टेस्ट ट्यूब में BaCl लिया, ये आपका BaCl2 है एक्वस फॉर्म। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने क्या लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम सल्फेट लिया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में मिला दिया। तो इन दोनों को जब आपने एक टेस्ट ट्यूब में मिलाया तो आपका क्या हुआ है, ये सॉल्यूशन आपका इस टाइप से बन गया। और थोड़ी देर बाद, ये तो आपका सॉल्यूशन है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही आपने इन दोनों को मिला दिया, एक अलग टेस्ट ट्यूब ली, तीसरी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इन दोनों को आपने इस BaCl2 को यानी कि बेरियम क्लोराइड को इस टेस्ट ट्यूब में डाला, साथ के साथ सोडियम सल्फेट को इस टेस्ट ट्यूब में डाला। तो दोनों में रिएक्शन होके जो आपका सॉल्यूशन बना या मैं कहूँ प्रोडक्ट बना वो NaCl का बना, यानी कि सोडियम सॉल्ट बना आपका NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ सॉलिड ऐसे पीपीटी नजर आने लग गए थोड़ी देर बाद। ये जो है आपका क्या है, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट के आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होते दिखेंगे थोड़ी देर बाद। तो आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट आपका क्या है, एक सॉलिड इनसॉल्युबल पार्ट। अगर ये सॉल्युबल होता तो NaCl में सॉल्युबल होता, ऐसे आपको सॉलिड फॉर्म में ऐसे सेपरेट आउट होता हुआ नहीं दिखता। बट पीपीटी आपका क्या होता है, अ सॉलिड इनसॉल्युबल पार्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द लिक्विड सॉल्यूशन, उसको आप पीपीटी बोलते हो। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, PREC, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब बात आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है इसलिए हमने इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोल दिया है। तो क्या ये जो रिएक्शन जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, ये क्या सिर्फ प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बेटा, ये जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है। बट यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हमने इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोला है। तो ये दोनों टाइप की रिएक्शन है, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, साथ के साथ इसमें क्या हो रहा है, उस रिएक्शन में जो हमने एग्जांपल लिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, उसमें आपका क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो इसको आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं, देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस,
जब सिल्वर नाइट्रेट को हमने ऐड किया NaCl में तो आपका क्या होगा, ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट और ये है आपका कॉमन सॉल्ट जो कि NaCl है। तो आप देख सकते हो ये दोनों क्या है, सॉल्ट है, इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव आयन कौन सा होगा, हमेशा मेटल आयन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। दैट मीन्स ये मेटल आयन है, Ag पे +1 चार्ज होता है, यानी Ag आपका होता है सिल्वर और NO3 होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। यहाँ पे Na है सोडियम, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो ये मेटल पार्ट है, और Cl नेगेटिव नॉन मेटल है, ये आयनिक पार्ट है, नायनिक पार्ट है, तो इस पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका चार्ज +1, इसका चार्ज -1, इसका चार्ज +1, इसका चार्ज -1। तो हमेशा जो एक्सचेंज होगी वो ऐसा नहीं है कि आपका Cl जाके उसने क्या बोलते हैं Ag को रिप्लेस किया, नहीं, हमेशा बॉन्ड कब बनता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो आपका क्या होगा, ये मेटल पार्ट जो आपका ये पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस कर देगा, आप कह सकते हो इस मेटल पार्ट ने, इस सॉल्ट के इस मेटल पार्ट ने, या मैं कहूँ इस मेटल आयन ने दूसरे सॉल्ट के मेटल आयन को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर मेटल आयन। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर मेटल के कंपेयर में, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया है। अब आपका क्या हो गया, नया आपका बना है क्या, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना है। तो आप देख सकते हो इसमें भी आपका क्या है, ये पॉजिटिव +1 चार्ज है, ये -1 चार्ज है, तो बैलेंस हो रहा है, -1 बैलेंस कर रहा है +1 को। ठीक है, साथ के साथ क्या हुआ है, इसने तो इसको रिप्लेस कर दिया, तो इसकी जगह जो खाली हुई है वो कौन ऑक्युपाई करेगा, Ag यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर क्या करेगा, Na की जगह आके AgCl बनाएगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और ये सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं इस रिएक्शन में। तो आप इस रिएक्शन को भी क्या कह सकते हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हो, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले बेटा, और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप BaCl2 को, बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हो H2O के साथ, जब आप बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे H2O के साथ, बेरियम क्लोराइड जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है और H2O जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है, उन दोनों को जब आप रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे आपका क्या है, Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है, एक Cl के ऊपर। तो 2 Cl यूज किए क्योंकि +2 को हमें बैलेंस करना है -2 से, तो 2 के वजह से Cl पे -2 चार्ज हो जाएगा। H के ऊपर एक H पे +1 चार्ज होता है, 2 H है तो +2 चार्ज है, और एक ऑक्सीजन पे तो सबको पता है -2 चार्ज होता है। इसलिए -2 को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोजन कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, क्योंकि एक पे +1 चार्ज होता है तो 2 पे +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बनेगा बेटा वो देखो, ये बनेगा HCl। वाटर जब H2 जब Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका हमेशा ही बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक बनता है। साथ के साथ आप देख सकते हो H क्या है, 2 है, और Cl भी 2 है, इसलिए मैंने आगे 2 लगा दिया है, वो कॉमन यहाँ से देख सकते हो स्टाइकियोमेट्रिक से कि आगे जो 2 लगा है, दैट मीन्स यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 2 ही क्लोरीन है। साथ के साथ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा BaSO4। ठीक है, ये H2SO4, गलती से मैंने लिख दिया वाटर। ठीक है, एक्वस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बना है वो बेरियम सल्फेट बना है, तो ये भी एज अ प्रेसिपिटेट सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को भी आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमेशा ही ऐसा नहीं है कि आपके क्या बोलते हैं, आप दोनों एक्वस ही लो, कभी आपका सॉलिड भी हो सकता है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, तो मीडियम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों रिएक्टेंट एक्वस में ही लोगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, जब आप AlCl3 को, AlCl3 क्या होता है, AlCl3 होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। जब आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाओगे NH4OH के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, जो कि आपका एक्वस फॉर्म में है,
तो आपको क्या मिलेगा, AlCl3 क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आपको पता है एक Al पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, और एक Cl पे कितना, सॉरी एक Al पे +3 चार्ज होता है और एक Cl पे -1 चार्ज होता है। तो इस +3 को बैलेंस करने के लिए हमने Cl जो लिए हैं वो 3 ले लिए ताकि -3 चार्ज हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, जो आपका अमोनिया होगा NH4 जो होगा ये रिप्लेस करेगा किसको, Al को। ये जो पार्ट है आपका रिप्लेस करेगा Al को, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा Al OH का होल थ्राइस प्लस 3 NH4Cl, ठीक है बेटा। तो आपका ये बनेगा, ये भी ठीक है बेटा। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे क्या बना है, AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अब Al के ऊपर +3 चार्ज होता है तो NH4 जो है अमोनिया जो पार्ट है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, अमोनियम किसको रिप्लेस कर रहा है, एल्युमिनियम को रिप्लेस कर रहा है। तो आपका क्या बन गया, NH4। अब एक NH4 के ऊपर +1 चार्ज होता है और एक Cl पे -1 चार्ज होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। साथ के साथ आप देख सकते हो कि NH4 कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे Cl 3 है, इसलिए मैंने दोनों के कंबाइन आगे 3 लगा दिया है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो जैसे ही NH4 ने एल्युमिनियम को रिप्लेस किया, एल्युमिनियम किसकी जगह आ जाएगा, NH4 की जगह आ जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने OH होल थ्राइस क्यों लिखा है, क्योंकि एक तो यहाँ से पता चल रहा है कि OH जो ग्रुप है वो कितने हैं, 3 है, 3 ऑक्सीजन और 3 ही हाइड्रोजन। दूसरा जो है, दूसरा ये है कि आपका एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है और OH जो ग्रुप होता है हाइड्रोक्साइड उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो +3 को बैलेंस कौन करेगा, -3, यानी कि आपको OH को क्या करना पड़ेगा, थ्राइस करना पड़ेगा, ठीक है। और आप बाय क्रिस क्रॉस मेथड से भी इसके फॉर्मूलेज निकाल सकते हो। तो ये आपकी हो गई आज की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होती है। आपके बुक्स में और भी एग्जांपल दिए होंगे, उनको भी ट्राई करना। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।